अभी आप पढ़ रहे थे रावचंद्र सेन, यही पढ़ रहे थे रावचंद्र सेन। और शासनकाल 1562 से 1581। इस बंदे की मृत्यु हो गई, आपने देखा, पॉइंट लिख लिया। रावचंद्र सेन के बाद जो शासक बना वो बना जी मोटा राजा उदय सिंह। एक्चुअली नाम तो उदय सिंह ही था, मोटा राजा की उपाधि तो किसने दी थी? अकबर ने। ठीक भाई, मोटा राजा उदय सिंह। जो आपको पता हो तो फलौदी की जो जागीर थी वो इसको मालदेव सौंप के गया था। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, मोटा राजा उदय सिंह शासक बना 1583 से लेकर 1595 था। अब देखो मैंने यहां कुछ छोड़ा है। छोड़ा क्या है? 81 से 83 तक का समय। भाई 1581 से 83 तक का समय छोड़ा है जी, बीच का यही तो छोड़ा है जी। जो भी है, 1 साल 1.5 साल फिक्स तारीख तो नहीं दी कि भाई फलाने नवंबर से या 1 नवंबर से 2 नवंबर, ऐसे नहीं है। 81 से 83 के बीच का समय मैंने छोड़ा है। आई मीन 81 में ये मर जाता है और ये बंदा 83 में बन रहा है। तो ये बीच का समय जो छोड़ा है मैंने, आपको मैं स्पष्ट कर दूं। 81 में जब रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई थी तो अकबर ने जोधपुर रियासत को या जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। क्या घोषित कर दिया था? खालसा। अब ये खालसा क्या जुगाड़ है जी? खालसा कहते हैं केंद्र के अधीन, अर्थात जोधपुर रियासत सीधे मुगलों के अधीन चली गई। अब जोधपुर से आने वाला कर या जोधपुर की व्यवस्थाएं या जोधपुर का विकास किसके ऊपर डिपेंड हो गया? मुगलों के ऊपर। लेकिन अभी इसी दौरान जब खालसा था जोधपुर, उसी दौरान उदय सिंह ने ज्यादा सहानुभूति अर्जित कर ली। किसकी? मुगलों की, अकबर की। और अकबर ने 83 में राजा किसे नियुक्त कर दिया? उदय सिंह, जिसने अधीनता, तो आपको पता ही है, ये बंदा जोधपुर का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। कौन था जोधपुर का? उदय सिंह। नागौर दरबार में उपस्थित हुआ था और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक भाई, तो मोटा राजा उदय सिंह आप पढ़ने जा रहे हो, शासनकाल 83 से 95। अब ये चीज ध्यान रखना, चंद्रसेन के बाद खालसा रहा था, उसके बाद कौन बना? उदय सिंह। अभी एक चीज और स्पष्ट कर दूं, आने वाले समय में एक बार और जोधपुर को खालसा दिखाया जाएगा। ठीक भाई, जब जसवंत सिंह की मृत्यु होगी और उसका छोरा अजीत सिंह जो लंबे संघर्ष के तहत राजा बनेगा, जिसके संघर्ष में पहली बड़ी भूमिका निभाएगा दुर्गादास राठौड़, उस समय भी जोधपुर खालसा रहेगा। औरंगजेब जोधपुर को क्या घोषित करेगा? खालसा। ठीक भाई, तो जोधपुर कहता है कारण क्योंकि ये इसको एक तरह से अपने अधीन कर लेते थे, कैप्चर कर लेते। जैसे मैं बताऊं, अभी वर्तमान में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन का लगना हो, ठीक भाई, अब जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पहले स्वतंत्र राज्य था निश्चित रूप से, अब तो खैर वो केंद्र शासित प्रदेश है गया है, उसकी हम बात अभी नहीं कर सकते। तो हम एक तरह से हम कोई भी स्टेट मान लें, जो स्टेट को मुख्यमंत्री चला रहा था, लेकिन किसी कारणवश कोई वजह की वजह से उस पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, तो अब उस स्टेट के सारे अधिकार किसके हाथों में चले गए? राष्ट्रपति के हाथों में चले गए। एक तरह से केंद्र सरकार उसको अपने हिसाब से संचालित करेगी, राज्यपाल उसको अपने हिसाब से संचालित करेगा, वही सारा सिस्टम क्रिएट करेगा। ऐसे ही वहाँ की जो आमदनी है उस स्टेट की, वो किसके पास जाएगी? ठीक भाई, और यहाँ का विकास वगैरह सारा चीज किस पे डिपेंड होगी? उसी पे डिपेंड होगा। तो इसी प्रकार है, यहाँ जोधपुर से जो बड़ी मात्रा में आमदनी आएगी या कुछ भी आएगा, वो किसको जाएगा? मुगलों को। बाकी ये भी लोग जो अधीन थे, उदय सिंह भी है, ये भी ऐसा नहीं है, ये भी वहाँ मुगलों को उपलब्ध कराता था, सैन्य सहायता उपलब्ध कराता था। ठीक, मनसबदार के रूप में वहाँ नियुक्त होते थे और आर्थिक सहायता भी मुहैया कराते होंगे, इनको भी कुछ मिलता होगा।
हम बात करें 1583 से 95 उदय सिंह के संदर्भ में देखो बहुत ही रोचक तथ्य, ध्यान से सुनना। उदय सिंह के संदर्भ में पहला तो पॉइंट ये है, यह जोधपुर का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित, अर्थात अपनी छोरी ब्याही थी इसने, अकबर के पुत्र जहांगीर को स्थापित किए। तो देखो पहली बात तो यह है कि ये नागौर दरबार में उपस्थित होता है जी, अधीनता स्वीकार कर लेता है, ये तथ्य तो मैंने पहले ही लिखा दिया। जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट, जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वो भी उदय सिंह। वो भी कौन है? उदय सिंह। अब मैं आपको बता देता हूं मैं आपको कि इसने अपनी पुत्री, जिसे इतिहास में जगत गोसाई कहा गया हरम में, या जोधाबाई, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि गलती से, जैसा कि इतिहासकार स्पष्ट करते हैं, कर्नल टोड ने जोधाबाई नाम से राजकुमारी आमेर की दिखाया। जो आप नाटकों में देखते हो जोधा अकबर, जिसे आमेर की राजकुमारी को जोधाबाई नाम से दिखाया गया है, रियल फैक्ट के तहत जोधाबाई नाम से आमेर में कोई भी राजकुमारी नहीं हुई, जैसा कि इसके संदर्भ में पहले भी विगत समय में बड़ी चर्चा और केस हुए। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वहां से हरकाबाई जो थी उसका विवाह अकबर से हुआ था, और यहां से जो थी, इसका मानी बाई के नाम से भी इसे जाना जाता है, मानी बाई जगत गोसाई जोधाबाई, ये यहां जोधपुर से थी, उदय सिंह की पुत्री थी। और इसका विवाह हुआ था, मैं स्पष्ट करूं, इसका विवाह हुआ अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ, और जहांगीर को इतिहास में सलीम के नाम से भी जाना। और सबसे बड़ी बात, इन दोनों का पुत्र हुआ था खुर्रम, जिसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां के नाम से। ठीक भाई, किस नाम से? और ये भी जानते हैं कि यही खुर्रम आगे चलकर हिंदुस्तान का बादशाह बना था। अब देखो एक चीज हम कंपैरिजन करें तो जो हरकाबाई और अकबर की संतान थी वो थी जहांगीर। एक राजकुमार आमेर की रानी जो राजकुमारी थी उससे हुआ था जहांगीर, और नेक्स्ट जनरेशन में जो राजकुमार शासक बना था शाहजहां, वो किससे था? जोधपुर की से। ठीक भाई, मानी बाई जगत गोसाई जोधाबाई किससे हुआ? जहांगीर से। सलीम से विवाह हुआ और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो कौन सा था? ठीक, ये हमें पढ़ना पड़ता है इस मोटा राजा उदय सिंह में। मोटा राजा उदय सिंह की मोटा राजा उदय सिंह की 1595 ईस्वी में लाहौर में मृत्यु हो गई। मर गया जी ये, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद शासक बनेगा सूर सिंह, गज सिंह, और गज सिंह का छोरा होगा जसवंत सिंह। उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको नोट कर लेते हैं। ठीक भाई, देखो अभी इसे नोट करो।